स्वागत है आपका कोर कमेटी राजस्थान प्रदेश की में। आप सभी महानुभाव, ये सुरेंद्र जी जुरेरा से हैं, यादराम जी नगर से हैं, अशोक जी कोटा से हैं, सतपाल जी अलवर से हैं और भूपेंद्र जी जयपुर से हैं। और ये हमारे संजय जी धौलपुर से, रमेश जी हिंडौन से, नरेश जी जयपुर से, विजय जी जयपुर से और पप्पू जी भरतपुर से, और जी आपके बांदीकुई से हमारे भाई साहब भगवान जी पधारे हुए हैं, और विष्णु जी आ रहे हैं, 2-4 और मेंबर आने की, और हमारे मीडिया प्रभारी हैं श्री सोनलाल जी जयपुर से, वो भी पधार चुके हैं, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो इन सभी का स्वागत है कोर कमेटी में। एक बार तालियां जोर से। और आज का जो प्रोग्राम है, नहीं अपना बर्तन अपने। सोलह तारीख को जो इंदौर में मीटिंग हुई थी उसमें 14 मेंबर तकरीबन थे और वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया। देखो, किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होना अति आवश्यक है। बगैर आदेश के कोई काम नहीं होता। ये जो मीटिंग 16 तारीख को जो रखी थी वो अध्यक्ष महोदय के कहने से रखी थी, नहीं का नाम, लेकिन कुछ परेशानियाँ थी, समाज के लोग हैं, समाज का ही काम था, इसलिए डेट को बढ़ाया गया। इतवार की छुट्टी भी रहती है, भाई इतवार को इसको रख लें, तो 20 तारीख कर दी गई। सबको बार बार अवगत करा दिया गया, फ़ोनों से संपर्क कर लिया गया। आज जैसे वहाँ 14 आदमी आए, यहाँ 12 आए, वहाँ निर्णय लिया गया, उसको हम यहाँ बदल देंगे। अगली बार मीटिंग करेंगे 5 रह जाएंगे तो वहाँ निर्णय बदल देंगे। तो निर्णय बदलने की प्रॉपर्टी बंद की जाए। भाई जब तक हम सब लोगों में सामंजस्य नहीं होगा, हम लोग एक होकर काम नहीं करेंगे तो वो काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, जो समिति के द्वारा निर्णय ले लिया गया उसमें यहाँ कोरम में भी 10 आदमी इसको स्वीकार कर रहे हैं, 2 नहीं कर पा रहे। तो पहले तो इस बात पे ही आप सामंजस्य बैठाओ कि आपका काम आगे कैसे बढ़े। भाई आपको काम करना है। जो लोग नहीं आए, अब अगली मीटिंग में फिर वो अगर ऑब्जेक्शन देंगे तो फिर उस पर ये चर्चा होगी। अपन को काम करने के उद्देश्य से कमेटी बनाई गई थी और काम करके अगर आपको दिखाने की जिज्ञासा है, आपकी अभिलाषा है, तो मीटिंग को आगे सुचारू कर रखो, अन्यथा इसे समाप्त कर दो। भाई मेरा मानना तो ये है, अगर इसमें काम करने की गरिमा मतलब आपका दिल है और आप करना चाहते हो, आदमी को 5 बार फ़ोन करने के बाद, 5 बार उसको मैसेज करने के बाद वो आदमी उपस्थित नहीं है, तो बताओ वो काम कैसे चलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बन चुका है उसे मिटाने की कोशिश ना करें और अगली कार्रवाई करें। मैं कुछ चीज़ें लाया हूँ। और दूसरी बात, एक मिनट देखो, इसमें नरेश जी जयपुर से हैं, विजय कुमार जी जंगम जयपुर से हैं, भूपेंद्र जी जंगम जयपुर से आए गए हैं, राजेंद्र जी कोटा से नहीं आए, अशोक जंगम प्रेमनगर कोटा से नहीं आए, नेहा जी, हाँ अच्छा आप हैं, अच्छा। संजय जी जंगम धौलपुर, शंभु दयाल जी लालसोट नहीं आए, भगवान जी बांदी को आ गए, रमेशन जी हिंडौन सिटी, दीनदयाल नहीं आया, विजेंद्र जंगम नादोती ये भी नहीं आए, वीरेंद्र जंगम गंगापुर सिटी से आ गए, सतवीर जी नहीं आए, सुरेंद्र जंगम जुरेरा से आगे, कमलकांत जी जंगम भरतपुर मौजूद है, विष्णु जी नहीं आए। भाई आप ये देखो कितने लोग नहीं आए। अब हम फैसले ले लें
फिर वो ये कहे आपने हमें फ़ोन पे अवगत नहीं कराया, तो ये काम कैसे चले? भाई आपको सूचना दे दी, 5-5 बार आप नहीं आए, और अगर कमेटी हमारा कोई फैसला ले लेती है तो वो लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? अगली मीटिंग में आके वो ये कहेंगे साहब हम मौजूद नहीं थे, हमको फ़ोन करके, तो आप फ़ोन भी करें उनको बताएं भी, उनको सूचना भी दें, तो ये काम कैसे चलेगा? तो पहले तो इस पर विचार विमर्श करो कि इस काम को आगे बढ़ाने से पहले अपना मेंबरों में सामंजस्य है या नहीं है। अगर सामंजस्य नहीं है, आपसी तकरार में हम गुलझे रहेंगे तो आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इस चीज़ पे आप ध्यान दो कि भाई आपसी सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। जो लोग नहीं आए उनको या तो फ़ोन करो, अभी उनसे जानकारी लो कि वो इस फैसले से सहमत है या नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार फ़ोन नहीं किया वो फैसला आज यहाँ रद्द करने की बात की जा रही है। तो इससे पहले कि उन लोगों से फ़ोन कर लो, उनसे राय मशवरा ले लो, फिर मीटिंग को आगे कार्रवाई चालू रखो। मेरी राय तो ये है। मेरा सुझाव है, जो व्यक्ति नहीं आ रहे हैं उन्होंने अपनी समस्या रखी है, तो आज जो भी हमारी संख्या कोर कमेटी सदस्यों की है और जो निर्णय हम यहाँ पर लेंगे वो मान्य होगा। ना किसी सदस्य को दोबारा फ़ोन करने की आवश्यकता है, ना उनको कोई सूचना हमको देनी है कि हमने ये कार्य किया है या ये निर्णय लिया है। ये भविष्य में आप ध्यान रखें। और हिंडौन मीटिंग की जो 5 सदस्य ये चुने गए हैं, इसका सुरेंद्र जी के साथ साथ मैं भी विरोध कर रहा हूँ कि हिंडौन की मीटिंग की जो भी कार्रवाई हुई है वो इस मीटिंग में निरस्त की जाए। सुरेंद्र जी ने अपने सुझाव दिए कैंसिल के, तो कोई भी विरोध होने से पहले उस विरोध के लिए आदमी को अपना समर्थन भी होना जरूरी है कि वो चीज़ तो ख़त्म कर दी हमने कि जो निर्णय लिया हिंडौन में उसको यहाँ समाप्त किया जाए। लेकिन सुरेंद्र जी ने ये कहा कि मैं इस निर्णय से असमर्थ हूँ, तो कृपया उस असमर्थ के पीछे कारण क्या है वो स्पष्ट करें। लो जी सुरेंद्र, बिना सोचे समझे अपन कोई बोल देते हैं वो गलत है। देखो, आपने हिंडौन मीटिंग करी, उसमें किसी कारण में हम आ ना पाए। बीरन जी को मैंने बोल भी दिया था, मेरी बच्ची को लेने आ रहे थे उस टाइम। मैंने कहा बीरन जी या तो शाम को मीटिंग करा लो या डेट बदल दो। बीरन जी ने नहीं कर दी। देखो, आपने मीटिंग करी, अच्छी बात है, आपने जो निर्णय लिया हम आपको सहमत आपके निर्णय से, पर एक कारण से हम असहमत हैं। हम आए नहीं थे किसी कारण, आपको हमको कॉल करना था, हम ये डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप हमसे कह देते ना भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं, हम खिलाफ नहीं जाते आपसे। तो इसी बात और आपने सुनो, इस चीज़ का एक तरह का टसल रखा आपने लोगों ने, हम इनको सूचना नहीं देंगे आपको। बात आपकी नहीं है, आपके कुछ लोगों ने। आप एक तो पर्सनल इस कार्रवाई को एक के ऊपर मत। नहीं, देखो हम इस सुनो, इस चीज़ का टसल रखा, हम इनको सूचना नहीं देंगे भरतपुर वाले को। आपने कहा ये कि हम सूचना देंगे, हमारे पास ये सूचना आई है, भरतपुर वाले को हम सूचना नहीं देंगे, हम फ़ोन नहीं करेंगे। सुनो, प्यार से और सद्भावना से आपसे किसने कहा था भरतपुर? देखो आपकी ये बात हुई है, देखो आपकी बात हुई है, आपकी बात हुई है, इसीलिए तुमने हमारे पास फ़ोन करने के लिए मना कर दिया। आपके पास फोन नहीं गया। देखो, हमको फ़ोन नहीं किया, हम क्या निर्णय ले रहे हैं हिंडौन में। अगर आप निर्णय लेते हम तुमको तुम्हारे साथ रहते, हम खिलाफ इसीलिए आपने हमारे पास फ़ोन नहीं किया, आप हमारे उल्टी खिलाफ विरोध हो गए। कहना ये चाह रहे फ़ोन से स्वीकृति नहीं ली यार। स्वीकृति न ली। मैं सुरेंद्र जी ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास मीटिंग की सूचना थी या नहीं थी, पहले तो ये बताया जाए। एक मिनट पहले मैं उसका जवाब दूँ। जो आपके पास हिंडौन मीटिंग की सूचना थी या नहीं थी और आपको हमने दी या नहीं दी? मीटिंग की सूचना थी या नहीं थी? मीटिंग की सूचना थी। तो आप ये बताओ कि आपको ये कहना वाजिब है कि भाई भरतपुर वालों को मीटिंग की सूचना नहीं दी जाए, कैसे कह रहे हो आप? मीटिंग की सूचना की बात नहीं आ रही है, जो निर्णय की बात आ रही है। आप तो आरोप आरोप लगा रहे हो सीधा आप।
मीटिंग की सूचना के बाद नहीं मना किया, मैंने मना किससे किया और आपसे किया गया? बात को घुमा मत। आप घुमा रहे हो, बात को घुमा नहीं आप घुमा रहे हो बातों को। भाई आपसे कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि कोई भी बात एक की पहले पूरी सुनी जाए, तुरंत डिस्कस का विषय ना बनाया जाए। जब तक पूरी बात नहीं हो जाती है, वो जो भी कुछ कह रहा है जरूरी नहीं है कि पहली लाइन में उसका भाव सही निकले, उसका भाव आखिर तक भी बढ़िया हो सकता है, तुम्हारे फेवर में हो सकता है, सबके फेवर में निर्णय हो सकता है। अगर पूरी तरह पूरी बात नहीं सुनेंगे, इन्होंने कह दिया कोई बात, अगर ये बीच में बोल गए या आप बोल गए तो पूरी तरह समझ में नहीं बैठेगी और डिस्कस का मैटर बन जाता है। जब तक वो अपने आप ये साबित ना करे कि मेरी बात पूरी हो गई है, उसके बाद उसका दूसरा तुरंत नहीं जवाब दिया जाए। सोच समझ के बहुत तसल्ली से ना आप बोलें। और इसी तरह से अब कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी? कह दी बात। अब आप संजय। मैं भी सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। और जो क्या है, जैसा अब इस टाइम मीटिंग में 12-14 जने आए हुए हैं और पहले भी मीटिंग हुई थी हिंडौन में, उस टाइम पे जो क्या सुरेंद्र जी नहीं आए थे, कमलजीत जी नहीं आए थे। और इनकी शिकायत यही है कोर कमेटी से कि हमारे पास सूचना नहीं दी गई थी कि इस तरीके से चुनाव हुआ हिंडौन के अंदर। अब इस टाइम पे जैसा 21 मेंबरों की जो कोर कमेटी है, अब भी नहीं आया 7-8 जने, तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि उनसे एक बार फ़ोन करके नहीं पूछ लो। हम 12-14 जने यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी कमेटी फैसला लेगी वो आपको मान है कि नहीं। लाओ।